एक बार फिर होने जा रहा है संतों का समागम और एक बार फिर तीर्थराज प्रयाग साक्षी बनेंगे हजारों लोगों के अमृत पान का, जो कि महाकुंभ में स्नान करके मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करेंगे। नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं 2025 के सबसे बड़े ह्यूमन गैदरिंग और मोस्ट अवेटेड इवेंट के बारे में, जो है प्रयागराज महाकुंभ। ये स्टार्ट होगा 13 जनवरी को और इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा, जो कि महाशिवरात्रि की तिथि होगी। इतने बड़े आयोजन, जिसमें अनुमान है कि 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से प्रयागराज संगम पहुंचेंगे, को सफलतापूर्वक हैंडल करने के लिए एक नए जिले को बनाया गया है, ताकि इतने बड़े ह्यूमन गैदरिंग को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट है और जिसके अंदर 25 सेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट के सुरक्षा को संभालने के लिए लगभग 35,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और उनके साथ ही पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाटर पुलिस के अलावा फायर फाइटर्स भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के भी पर्सनल तैनात होंगे। इस महाकुंभ में आपको आध्यात्म के साथ साथ टेक्नोलॉजी का बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 2700 से ज्यादा एआई एफिशिएंट कैमराज, ड्रोन्स, थर्मल स्कैनर्स, ऑनलाइन मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम, एडवांस सेफ्टी एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स और रोबोट्स का इस्तेमाल करेगी। इन्हीं सिस्टम्स के माध्यम से लगातार निगरानी करेगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा रेलवे ने 700 से ज्यादा कैमराज अपने तरफ से रेलवेज के ट्रैफिक और सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए लगाया है। 50 से ज्यादा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स और टीम तैयार की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिस्टर्बेंस को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट गंगा और यमुना के दोनों किनारों पे बसा है, तो ट्रैफिक और इस पार से उस पार निर्बाध आवागमन के लिए पहले से बने कंक्रीट ब्रिजेस के अलावा 30 पॉन्टून ब्रिजेस का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा एक टेम्पररी 6 लेन ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जो कि स्टील का होगा, जो मलाखरा से स्टैनली रोड को कनेक्ट करेगा। इन सभी तैयारियों के साथ साथ ही आपको इस बार कुंभ में कुछ नया, बेहद ही नया उपयोग देखने को मिलेगा, जैसे कि डोम सिटी, जो कि इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाया जा रहा है, ताकि इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट को मन मुताबिक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सके। आपको बता दें कि इस बार कुंभ मेला क्षेत्र का दायरा सबसे बड़ा है, क्योंकि इस बार अनुमान है कि 45 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ को अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लेवल से भी सभी स्टेट को और उनके गवर्नर्स को इनविटेशन भिजवा दिया है महाकुंभ में भाग लेने के लिए। इसी के साथ हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में रोक दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की, जब शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान जिससे महाकुंभ की शुरुआत होगी, वो होगा 13 जनवरी को, जिससे हम पौष पूर्णिमा भी कहते हैं। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा। तीसरा शाही स्नान जनवरी 29 मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा और फरवरी का पहला शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी के पर्व पर होगा। आखिरी और 5वां शाही स्नान 16 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा, जिसके साथ ही कुंभ का समापन भी हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं महाकुंभ अटेंड करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की उत्तम व्यवस्था की है, जिसके तहत 700 शटल बस ऑपरेट की जाएंगी, पूरे यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेंगी। और रेलवेज ने भी 3000 कुंभ स्पेशल ट्रेन अनाउंस की हैं, ताकि कुंभ की कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया अच्छी की जा सके। दिल्ली से बस और ट्रेन सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। महाकुंभ पहुंचने के लिए आप अगर डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लखनऊ, पटना, गोरखपुर या वाराणसी आकर वहां से प्रयागराज आ सकते हैं। फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रयागराज में एयरपोर्ट अवेलेबल है, जिसकी कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया के मेजर सिटीज से है। और अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले या फेयर का इशू हो, तो आप लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या पटना एयरपोर्ट तक आके वहां से आप बस या ट्रेन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ में ठहरने या एकोमोडेशन की अरेंजमेंट की। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेला कमेटी ने टेंट सिटी में ऑथराइज्ड वेंडर्स को एरिया अलॉट किया है,
जहां पे आप टेंट्स, डोम्स, विलास की बुकिंग महाकुंभ साइट पे दिए गए 11 ऑफिशियल वेंडर्स की साइट से कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट 2000 से स्टार्ट होती है। इसी के साथ ही आप सिटी में भी होटल बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आप एडवांस बुकिंग कर ले, क्योंकि इवेंट के टाइम पे रूम अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और प्राइसेस हाई हो जाते हैं। अगर बात करें सस्ते और फ्री अकोमोडेशंस की, तो आप मेला क्षेत्र में बने रैन बसेरा और डॉर्मेट्रीज के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धर्मशाला और अखाड़ा परिषद द्वारा बनाए गए निःशुल्क टेंट्स में भी स्टे ले सकते हैं। कुंभ से रिलेटेड अपडेट्स और स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए आप कुंभ की साइट पे विजिट कर सकते हैं और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।